प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन के अंदर जो व्यक्ति अपने सदाचार के साथ चलता है, अपने नीति नियमों के साथ चलता है, सत्यता के साथ चलता है, आत्मा के जो जो गुण हैं उन्हें विकसित कर जीवन यापन करता है, समझ लीजिए उसी का जीवन सफल एवं सार्थक होता है। एक बूढ़ा व्यक्ति 3 गठरियां लेकर एक दुर्गम स्थान से पहाड़ी की चोटी की तरफ बढ़ रहा था। जीर्ण शीर्ण कपड़े थे उसके और चेहरे के ऊपर झुर्रियां भी दिखाई दे रही थी। इतने में देखा कि एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति उस बूढ़े के सामने से जाते हुए जब उसने देखा तो बूढ़े ने कहा कि भाई, तुम किधर जा रहे हो? यदि तुम उस पहाड़ी की चोटी के रास्ते से जा रहे हो तो मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, और करोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें 5 तांबे की मुद्राएं दूंगा। इस गठरी के अंदर तांबे की मुद्राएं हैं। उसने सहज स्वीकार कर लिया। सोचा कि बूढ़ा है, मेरी एक सहायता भी हो जाएगी और उसके बदले में तो मुझे 5 मुद्राएं भी मिल रही है, तांबे की मुद्राएं मिल रही है। निर्धारित स्थान पर वह व्यक्ति पहुंच जाता है और इंतजार करता है उस बूढ़े का। बूढ़ा काफी धीरे धीरे मंथर गति से चलते हुए वहां पर पहुंचता है और कहता है कि भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, सचमुच में तुम्हारे जैसे दयालु लोगों की वजह से ही ये धरा आज टिकी हुई है, पर तुमने जो मेहनत की है उसका मुबदला तो तुम्हें मैं दूंगा ही। उसने 5 मुद्राएं तांबे की उसी गठरी में से निकाली और उस पुरुष को दे दी, उस लड़के को दे दी। लड़का बड़ा खुश हुआ। लड़का जाने लगा तो बूढ़े ने फिर से पूछा कि भाई, तुम आगे कहां जाने वाले हो? लड़के ने कहा कि मैं दूसरी पहाड़ी की चोटी की तरफ जा रहा हूं। उस बूढ़े ने कहा, मुझे भी उधर ही जाना है। एक काम करो, ये जो तांबे की गठरी है ये और ये रजत मुद्राओं से भरी गठरी, ये दोनों गठरी यदि तुम वहां तक लेके चलते हो तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा। इसके बदले मैं फिर से तुम्हें 5 तांबे की मुद्राएं और 5 रजत मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं, ये दोनों 5-5 दूंगा। लड़के ने कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी दोनों गठरियां आराम से उठाकर ले जाता हूं। करीब 1 घंटे के लंबे सफर के पश्चात लड़का पहुंच गया। इंतजार करने लगा कि बूढ़ा अब आएगा तब आएगा। करीब 2-2.5 घंटे के पश्चात, क्योंकि दोनों के चलने में बहुत फर्क था, ये तो फटाफट चलकर अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच गया था, पर बूढ़ा धीरे धीरे लकड़ी के सहारे चल रहा था। जब वो पहुंचा तो उसने कहा कि बेटा, मैं अपने वचनों के अनुसार दोनों गठरियों में से तुम्हें 5-5 मुद्राएं देता हूं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम आगे कहां जाओगे? उस नवयुवक ने कहा कि बस पहाड़ की उस चोटी के पास ही मेरा गांव है, मैं वहीं रहता हूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात, मुझे भी उसी गांव में जाना है। क्या तुम मेरी ये तीसरी गठरी भी ले जाओगे? मैं तुम्हें 5 मुद्राएं तांबे की, 5 मुद्राएं रजत की और 5 मुद्राएं इस गठरी में स्वर्ण की है, वे दे दूंगा। लड़के ने कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी तीनों गठरियां उठाकर लेके चलता हूं, पर बाबा आप थोड़ा जल्दी आना। उसने कहा, हाँ, मैं जल्दी आऊंगा। दुर्गम स्थान था, चलने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। लड़का
रास्ते में चलते चलते सोचने लगा, इतनी तीनों की तीनों गठरियां यदि मुझे मिल जाए तो मुझे तो कुछ कमाने की जरूरत ही नहीं है जिंदगी भर। और ये बूढ़ा है, ये भागकर भी आ नहीं सकता, मेरा पीछा नहीं कर सकता। उसने अपना रास्ता बदल लिया। जैसे ही मन में विचार आए, लोभ पाप का बाप है। दोस्तों, लालच बुरी बला है, जो कहावत है ना, यथार्थ है। मन के अंदर लोभ आ गया, समझ लीजिए हमारे आत्मिक गुणों का नाश हो जाता है। इसने रास्ता बदल लिया और दूसरे रास्ते में जाकर जब इसने गठरी खोली, गठरी में स्वर्ण मुद्राएं तो थी नहीं, कंकर पत्थर थे और एक चिट्ठी लिखी हुई थी कि हे भद्र पुरुष, हे नवयुवक, तुम नहीं जानते हो तुमने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं, इस नगर का राजा है। और राजा ने स्वयं ने वेश परिवर्तन कर अपने कोषाध्यक्ष की चयन के लिए, ऐसे नवयुवक की खोज के लिए अपना रूप बदला था। आज तुम यदि इस तीसरी परीक्षा में भी सफल हो जाते तो शायद तुम्हें एक सुंदर अट्टालिका, तुम्हारे आगे पीछे नौकर, सब कुछ मिलता और तुम राजा के कोषाध्यक्ष बन जाते। राजा के नगर के कोष को तुम संभालने वाले बन जाते। पर तुमने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये मत समझना कि तुम भागकर कहीं जाओगे। मेरे सारे सिपाही जगह जगह पर सुदूर तुम्हारे ऊपर नजर गड़ाए रखे हुए हैं। अब लड़के को पश्चाताप करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो रोने लगा। इतने में तो चारों तरफ से सिपाही ने आकर उसे धर दबोचा और काल कोठरी के अंदर डाल दिया। पहले जमाने के राजा महाराजा जो थे, अपनी प्रजा का सुख दुख देखने के लिए स्वयं वेश बदलकर कार्य करते थे। रात को कौन दुखी है टोह लेते थे। फलस्वरूप उनके नगर के अंदर कोई भी दुखी नहीं रहता था। दोस्तों, आज इसने एक स्वर्णिम अवसर जो अपने हाथ में आया हुआ था उसे भी छोड़ दिया, क्योंकि मन के अंदर लालच जागृत हो गया, लोभ आ गया। लोभ हमारी अभ्युन्नति में बहुत बड़ा बाधक है। दोस्तों, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभिमान, इस तरह के जो आत्मा के दुर्गुण हैं, इन दुर्गुणों को फटकने मत दो अपने पास। इसी की जगह आप आत्मा के गुणों को विकसित करेंगे तो शायद जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब कर शेयर करते रहिएगा। जीवन को परिवर्तन कराने में ये छोटी छोटी कहानियाँ समर्थता रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद।